13 बंदे हैं। उसमें एक मैं भी शामिल हूँ अभी। आपकी क्लास की फिल बंदे हो गए। तो 28 में अपने फिल बंदों ने ज्वाइन की। इस स्लाइड को एक बंदा रीड करे। मुनीब। यस सर। आप नहीं, कोई और बंदा इसको रीड करे। ओके सर। सर ये जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें जो है ना, स्पाइरल यानी कर्ल डीएनए जो है ना वो हमारे पास डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है डीएनए गैरेज एंजाइम के थ्रू। मुनीब आप नहीं, दूसरा बंदा। इधर हमारे पास जो फर्स्ट डायग्राम है उसमें लिखा है कि रेप्लिकेशन इनिशिएशन में हमारे पास प्राइमेज एंड द आरएनए प्राइमर, और सेकंड पॉइंट में रेप्लिकेशन इलांगेशन जो है उसमें डीएनए पॉलीमरेज 3 जो कि 3 एंड जो है उस पर ऐड होते हैं, और रेप्लिकेशन जो फिनिश्ड होती है वो है डीएनए पॉलीमरेज रिमूव प्राइमर्स को रिमूव करती है, जो गैप होती है उसको 3 एंड्स फिल्स गैप यूजिंग 3 एंड्स, और डीएनए डीएनए लाइगेज कनेक्ट पेग्स। पॉलीमरेज 1 जो है वो उस गैप को फिल करता है, और जो प्राइमर है उसको रिमूव करता है। ये फंक्शन डीएनए सर मेरे साथ पॉलीमरेज 1 स्क्रीन का है। शेयर नहीं हुआ है। जी। स्क्रीन शेयर नहीं हुआ है सर मेरे साथ। बाकी बंदों के साथ शेयर है कि नहीं? शेयर है सर। आपकी नेट स्लो होगी या इंटरनेट की मसला होगा आपकी। सभी ज्वाइन कर दो। रीजॉइन कर लें। इसको एक बंदा एक्सप्लेन करे। फीमेल में किसी ने ज्वाइन किए कि नहीं? सारा मेल मौजूद है यहाँ पे। हमाद, मोहम्मद हमाद। अनस। नियामतुल्लाह। तलहा जुबैर। यस। हमाद आपने इस डायग्राम को एक्सप्लेन करे। ये शायद इस डायग्राम का हमने पिछले 2-3 बार इसको एक्सप्लेन किया। अब्दुलरहमान और जो मुनीब है उसके अलावा कोई एक बंदा इसको एक्सप्लेन करे।
मरवा। साद। साद जान। ठीक है, आई थिंक आपकी क्लास में दो तीन बंदे एक्टिव होते हैं, बाकी लोगों ने ज्वाइन किए होते हैं, मोबाइल को एक साइड पे रखा होता है। ऐसा है। आपकी क्लास में जिसके साथ नेट का इशू आ रहा है या स्क्रीन नज़र नहीं आ रहा, तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपके पास पीपीटी को शेयर करता हूँ। अगर स्क्रीन आपको शो नहीं हो रहा तो वॉइस को ज्वाइन कर ले और पीपीटी को अपने मोबाइल में ही ओपन करें। ऐसा ठीक है कि नहीं? सर ठीक है, इसी तरह बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं आपके पास पीपीटी को शेयर करता हूँ, आप ग्रुप में शेयर कर ले बाकी बंदों के साथ। ओके सर। मुनीब, आपके पास मैंने पीपीटी शेयर की है कि आप शेयर करें? ओके सर। अभी आपको रिसीव होगी, चेक करें, सेंड करें बाकी लोगों को। ओके सर।
तुम्हारा मोटू ज्यादा बोला सेम है। मुनीब आपने पीपीटी शेयर की बाकी लोगों के साथ? सर या मत अंदर सेंशन में सर मत तासो तो संशय दे तासो सीन कड़े हम दे। और सर उधर गोरम सर लोडिंग का बीच पूरा शिप या बस पोस्ट शेयर कम होता है। ओके बस दा फॉरवर्ड को ग्रुप के जो टूल सदागा शेयर शे नो चा सर स्क्रीन ने शगा कीगी नो कम अज कम वॉइस से औरी। सर वर्ता फॉरवर्ड में को जिस लोगों के साथ नेट का इशू आ रहा है तो आपके पास यहाँ पे व्हाट्सएप का इंटरनेट कैसा है? उसका भी इशू है कि नहीं? व्हाट्सएप इंटरनेट का? सर जो स्टिक था स्क्रीन शेयर शो है वो बस टूल सरागा क्लोज हुए। Sergio Aguirre's mode director sebdam value chita suka network ishinu da recorded form ki ishinu sardere bakhoy. ज़रा कोशिश कोम ची रिकॉर्ड कम उस हम ट्राई कोला सर रिकॉर्ड शो सनदे रिकॉर्ड शो है कतासु सर हम दासी सर टूल्स दी चिता सु रिकॉर्ड कोले शेनो रिकॉर्ड के ज़रा ट्राई कोम दा वो सने लेक्चर दा कले रिकॉर्ड शनो नेक्स्ट फ्रॉम ब्याह अशांति रिकॉर्ड को ब्याह वागा रिकॉर्डिंग गुम शेयर को जी तल हाँ। ठीक शो सर जी. म, दा जो दाची कम स्लाइड तस नजर मंद राजी दामुंग चढ़ी रे तेरे उवे लेकना दो दफा एक्सप्लेन कवले तो ज़रूरत नहीं।
बोला कि सर हाईलाइट की सर। इसमें देख ले, सबसे पहले जो है टू पॉइसोमरेज है। तो लजन आप रिकॉर्ड कर ले। सर ये जो लीडिंग स्ट्रैंड है और लेगिंग स्ट्रैंड है, इसमें सिर्फ सर जी ये फर्क है कि लीडिंग स्ट्रैंड की जो फॉर्मेशन है वो स्मूथ है। हाँ, उसमें ये एक सिंगल स्टैंड है, उसमें कोई कट नहीं होता। और जो लेगिंग स्टैंड यस है सर। उसमें बार बार कट होते हैं। ये लीडिंग और लेगिंग स्टैंड जो है वो दोनों स्टैंड्स पे होती है। ठीक है, पिछली एक यस सर। डायग्राम था यहाँ पे, उसमें शायद दिखाया गया है। ये इसमें देख ले, यहाँ पे देख ले, ये जो हमने कहा लीडिंग स्टैंड, ये लीडिंग स्टैंड है। ठीक है, आपको नजर आ रही है? यस सर। ये लीडिंग स्टैंड है। और उसके साथ ये स्टैंड जो बन रहा है वो लैगिंग स्टैंड होती है। और यहाँ पे देख ले, ये स्टैंड जो है वो लीडिंग स्टैंड है, और उसके साथ जो यहाँ पे जो स्टैंड बन रहा होता है वो लैगिंग स्टैंड होता है। इस ये डीएनए रिप्लिकेशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है, तो इसी तरह से इसी तरफ से भी डीएनए रिप्लिकेट कर जाता है, और ये जो दूसरी तरफ से भी डीएनए रिप्लिकेट कर जाता है। तो दोनों साइड पे आपके पास एक लैगिंग स्ट्रैंड बन जाता है, और दूसरा एक लीडिंग स्ट्रैंड बन जाता है, और दूसरा लैगिंग स्ट्रैंड बन जाता है। तो दोनों डीएनए जो टेम्पलेट है उसके कंप्लीमेंट्री बन जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही साइड पे लीडिंग स्ट्रैंड होगा और दूसरी साइड पे लैगिंग स्ट्रैंड होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों साइड पे लीडिंग स्ट्रैंड भी होगा और लैगिंग स्ट्रैंड भी होगा। वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल होगी, अपोजिट साइड पे होगी। ठीक हो गया? यस सर। यहाँ पे देख ले, ये जो डायरेक्शन है रिप्लिकेशन का वो इसी तरफ पे है। अगर इसी तरह पे डीएनए का जो डायरेक्शन है, हमने पढ़ा कि डीएनए का जो न्यू स्ट्रैंड बन जाता है वो 5 to 3 इंड बन जाता है, और जो टेम्पलेट डीएनए है उसको रीड करता है 3 to 5 इंड, वो उसको रीड करता है डीएनए पॉलीमरेज 3। तो डीएनए टेम्पलेट का जो है वो दो स्ट्रैंड होती है, एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड ये है। तो एक कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड या न्यू डॉटर स्ट्रैंड स्ट्रैंड जो है वो उसके इसके साथ बनेगा, और दूसरा इसके साथ बनेगा। तो इसके साथ जो यहाँ से, फॉर एग्जांपल यहाँ से डीएनए का जो रिप्लिकेशन है वो स्टार्ट हो जाती है। प्राइमर यहाँ पे अटैच होता है और दूसरा यहाँ पे अटैच होता है, तो इसका जो स्ट्रैंड बन जाता है वो इसी तरह से लीडिंग स्ट्रैंड बनेगा। उसका जो अपोजिट डीएनए है वो भी अनवाइंड कर कर जाता है, वो भी रिप्लिकेशन के लिए एंजाइम सारी चीज़ें मौजूद होती है, तो उसके छोटे छोटे हिस्से इसी तरह से बनेंगे। यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ तक बनेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ तक बनेंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट होगी यहाँ तक बनेंगे। तो इसी तरह से ये जो लेगिंग स्ट्रैंड है वो कज़ाकी फ्रेगमेंट से वो बन जाता है। तो और दूसरी तरफ जो है, इसी साइड पे, अगर इसी साइड पे भी डीएनए रिप्लिकेट रिप्लिकेट करता है, तो ये जो स्ट्रैंड है यहाँ से स्टार्ट होगी वो लीडिंग स्ट्रैंड होगी, और यहाँ पे जो स्ट्रैंड बनेगा वो लेगिंग स्ट्रैंड बनेगा। शायद आगे मैंने एक डायग्राम भी डाली थी, एक एनिमेटिक वीडियो है। तो किसी के पास अगर नेट काम करे तो उसके साथ शो होगी, बाकी बंदों के मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपके पास शेयर करूंगा, उसके साथ शेयर कर लें। हमने पढ़ा कि सबसे पहला कौन सा स्टेज होता है? जरा। इनिशिएशन। और दूसरा? इनिशिएशन। दूसरा हमने पढ़ा था। दूसरा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। ये तीसरा वाला जो है टर्मिनेशन है। तो
अब्दुलरहमान, आप इसको रीड करें और इसको समराइज कर लें, मैं भी आपको। स्टेज 3 में टर्मिनेशन में कहा गया है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग द न्यू डीएनए स्ट्रैंड कंटिन्यू until there is either no more DNA template left to replicate or two replication forks meet and subsequently terminate. Point number 2 में कहा गया है कि the meeting of two replication forks is not regulated and happens randomly along the course of the chromosomes. Number 3 में कहा गया है कि once DNA synthesis has finished, it is important that the newly synthesized strands are bound and stabilized. With regards to the linking strand, two enzymes are needed to achieve this. RNase HDNase polymerase II removes the RNA primers, that is the beginning of each Okazaki fragments, and DNA ligase joins fragments together to create one complete strand. यहाँ पे आपको ये दिया गया है कि जो हमने पढ़ा, रिप्लिकेशन फॉर्क होती है डीएनए में, जहाँ से रिप्लिकेशन स्टार्ट होती है। अगर दो डीएनए रिप्लिकेशन तब तक टर्मिनेट नहीं होता जब तक दो रिप्लिकेशन फॉर्क जो है वो एक दूसरे के साथ मीट कर जाता है, या ऐसा है कि जो टेम्पलेट डीएनए है उसका कोई पार्ट बाकी नहीं रह जाता रिप्लिकेट करने के लिए, तो वहाँ पे टर्मिनेशन का प्रोसेस जो है वो होता है। और हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है। तो इन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के दरमियान जो है आरएनए प्राइमर पड़ा हुआ होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज 2 आता है, या आरएनएज एच, या डीएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम आता है, और जो आरएनए प्राइमर है मौजूद होता है दो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के दरमियान, उसको रिमूव करता है। जब आरएनए प्राइमर को रिमूव कर जाता है तो उसके बाद डीएनए लाइगेज आता है, और वहाँ पे जो टू ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स है उसको एक दूसरे के के साथ ज्वाइन करता है, जो डीएनए प्राइम डीएन आरएनए प्राइमर का जो स्पेस है वहाँ पे न्यू न्यूक्लियोटाइड को अटैच करता है, क्योंकि उसका जो स्पेस है वो फिल कर जाता है जो टेम्पलेट डीएनए है उसके मुताबिक। रिमूवल ऑफ RNA primer bound to DNA, creating a RNA and DNA hybrid. RNase H can only degrade a RNA DNA hybrid. After the RNA is degraded, a new primer template junction is formed. DNA polymerase can attach exposed 3OH group and synthesize a new DNA. मुनीब, आपके पास कौन क्या इशू आ रहा है? हेलो, आवाज़ क्लियर है आप सबको? क्या भी मसला है आवाज़ में? Usraglos clear شو सर. ठीक, चलो। سيدة سرجعوا سمرة स्लाइड पला कि ओपन के चाहे स्क्रीन ने शेयर की ठीक था। ओ खबरें बखैर दे मुझे बल सर रखो। दिन रिमूवल ऑफ आरएनए प्राइमर
यहाँ पे ऐसा होता है, आरएनएज एच आता है जो कि आरएनए का जो टेम्पलेट है यहाँ पे उसको रिमूव करता है। ठीक हो गया। इसको रिमूव करने के बाद जो है आरएनए टेम्पलेट जंक्शन बन जाता है यहाँ पे, जो कि 5 to 3 इन उसको इसका एक जंक्शन बन जाता है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आता है, यहाँ जो प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन बन जाता है तो वहाँ पे न्यू न्यूक्लियोटाइड को अटैच करता है, 3 एंड पे न्यू न्यूक्लियोटाइड को अटैच करता है। यहाँ पे न्यू न्यूक्लियोटाइड को डीएनए पॉलीमरेज अटैच करता है। यहाँ तक ये न्यू स्ट्रैंड को बना लेता है। यहाँ पे एक नेक सा बन जाता है जो कि इस ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट का और इस ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट के साथ जो न्यू टेम्पलेट बना हुआ था उसके दरमियान एक नेक बन जाता है। उस नेक को मिलाने के लिए डीएनए लाइगेज आता है। और यहाँ पे ये जो हमने पढ़ा, यहाँ पे कौन सा बाण होता है यहाँ पे? यहाँ तो हाइड्रोजन बाण होती है दो न्यूक्लियोटाइड के दरम्यान ही, लेकिन यहाँ पे कौन सा बाण होता है, किसी को याद है? पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड बाण होती है, नॉन कोवेलेंट बाण होती है। ठीक है। तो डीएनए लाइगेज यहाँ पे बाण बना लेता है। तो जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स है वो दो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स वो एक दूसरे के साथ अटैच कर जाता है, और जो डीएनए जो आरएनए प्राइमर है वो रिमूव कर जाता है यहाँ से। ठीक हो गया। ये भी उसी तरह से। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे छोटा सा डिफरेंशिएशन मैंने दिया है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो प्रोकैरियोट्स में एक होती है, और जो यूकैरियोटिक्स से यूकैरियोट्स में मल्टीपल्स होती है। रेट ऑफ रेप्लिकेशन जो है यहाँ पे दिया गया है कि 1000 न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो पर सेकंड जो है वो रिप्लिकेट करता है प्रोकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में 550 to 100 न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो रिप्लिकेट कर जाता है। क्लास में 9 मिनट्स बाकी है। अगर 9 मिनट्स के बाद मीटिंग ख़त्म हो जाते है तो लिंक को रीज्वाइन कर ले। शायद 9 मिनट्स में ये ख़त्म हुआ होगा, लेकिन अगर ख़त्म नहीं हुआ तो रीज्वाइन कर ले उसी लिंक को। आपने पढ़ा है कि आरएनए प्राइम पॉलीमरेज जो है उसकी टाइप्स होती है। प्रोकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज का जो टाइप्स है वो 5 टाइप्स यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज की होती है। और यूकैरियोट्स में 14 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो यूज़ होती है यहाँ पे, वो प्रेजेंट होती है। टेलोमरेज जो है वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। आरएनए प्राइमर रिमूवल के लिए जो एंजाइम्स यूज़ होती है, प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 1 यूज़ होता है, और यूकैरियोट्स में आरएनएज एच जो है वो यूज़ होता है फॉर द आरएनए प्राइमर रिमूवल। स्टैंड एलांगेशन के लिए प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो स्टैंड एलांगेशन करता है। ठीक है। और यूकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज ये गामा है, और तीसरा कौन सा है? इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? पेप्साइडान। एप्सिलॉन। ठीक है। ये वाला एंजाइम्स होती है यूकैरियोट्स में। स्लाइडिंग क्लैम्प्स किस चीज़ को कहते हैं? किसी को कोई आइडिया है स्लाइडिंग क्लैम्प का? नो सर। ये भी एक एंजाइम्स होता है यहाँ पे। शायद पिछले एक वो में था, ये वाला एंजाइम है, ये वाला एंजाइम है जो इसके पीछे डीएनए पॉलीमरेज 3 लगा हुआ होता है, और इसके सामने स्लाइडिंग क्लैम्प्स होती है। ये भी प्रोटीन्स है जो कि प्रोटीन कम्प्लेक्स है।
रिंग शेप बना लेता है, जो कि डीएनए रिप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज के साथ ये अटैच होता है, और डीएनए पॉलीमरेज के साथ डीएनए पॉलीमरेज को ये हेल्प करता है। ठीक है, ये भी प्रोटीन कम्प्लेक्स होता है, स्लाइडिंग क्लैम्प। तो ये शॉर्ट समरी है, कोई एक बंदा बताए इसको। यहाँ पे देख ले, ये पेरेंटल डीएनए है। एक डीएनए का जो इंड है 5 है, दूसरे का इंड जो है वो 3 इंड है। ठीक है, यहाँ से डीएनए हमने पढ़ा, आइस टॉप आइसोमरेज हमने पढ़ा और गायरेज हमने पढ़ा। उसको ये डीएनए को अनवाइंड करता है। ठीक है, उसके बाद जो है डीएनए हेलिकेज आता है। डीएनए हेलिकेज जो है वो दो डबल हेलिक्स जो है उसको जो हाइड्रोजन बांड है उसको ब्रेक करता है, और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में ये। तो जब यहाँ पे डीएनए हेलिकेज इन दोनों पेरेंटल डीएनए या डीएनए टेम्पलेट्स को ब्रेक करता है, तो या इस जगह को यहाँ पे जो फोर्क बन जाता है, ये जो वी शेप है, इसको हम रिप्लिकेशन फोर्क कहते हैं। और वहाँ पे एक दूसरा एंजाइम आता है, इसको हम एसएसबी एंजाइम कहते हैं, जो कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है। वो स्टेबलाइज करता है अनबाउंड पेरेंटल डीएनए को, कि वो री इनीलिंग उसकी ना हो। ठीक है, देन उसके बाद DNA polymer, the leading strand is synthesized continuously in the 5 to 3 direction by the DNA polymerase। तो उसके बाद जो न्यू स्ट्रैंड बन जाता है डीएनए पॉलीमरेज की थ्रू, वो 5 to 3 डायरेक्शन होगी। द लैगिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज discontinuously। Primase synthesize a short RNA primer which is extended by the DNA polymerase to form the Okazaki fragment। ठीक है, in the last 5 number steps में, after the RNA primer is replaced by DNA by another DNA polymerase not जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है, DNA ligase join the Okazaki fragment to the growing strand। ठीक है, जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट से दो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को डीएनए लाइगेज जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच करता है। DNA is a molecule made up of two strands, twisted around each other in a double helix shape. ये वीडियो आपको नज़र आ रही है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो इसको देख ले यस सर, रिकॉर्ड। आ रही है नजर। ठीक है, फोर नजर आ रही मिनट्स है मीटिंग एंडिंग में। तो अगर 4 मिनट्स की होगी, या शायद ये तो कम है। Each strand is made up of a sequence of 4 chemical bases, represented by the letters A, C, G, and T.
Any questions?